बोला है क्या? एसएफ का है ना, एसएफ बुक, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे के लिए, ठीक है ना, तुम लोग के लिए नहीं, ठीक है ना। ऑनलाइन वाला जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उन लोगों के लिए एसएफ बुक है, जो कि 7.2 का दूसरा सवाल में दिया। जांच करें कि बिंदु कितना 1,-1, -5,7 और 2,5 और बिंदु -2,3 के समदूरस्थ है या नहीं। तो देखो जब 3 आ गया 3 पॉइंट में तो लिखेंगे सबसे पहले सवाल नंबर कितना 2 कह रहा है जांच करने, तो लिखेंगे दिया है तो दिया है कि लिख के, और इसमें कुछ भी नहीं बोला ए बी सी डी कुछ नहीं बोला है, लिखेंगे माना कि बिंदु ए का निर्देशांक बराबर कितना है, पहला 1,-1, इसी तरह से बिंदु बी का निर्देशांक बराबर कितना दे रखा है, -5,7, इसी तरह बिंदु सी निर्देशांक बराबर कितना दे रखा है 2,5 और बिंदु डी का निर्देशांक बराबर कितना -2,3, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। समदूरस्थ होने की शर्तें हैं, लिखो देखो समदूरस्थ होने के लिए सबसे पहले देखो एक तरह समझ लो कि एक तरह से आयतन है, आयतन जैसे ये रहता ना, ये आयतन है, ठीक है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो पहले ए बी मतलब चारों का चारों क्या होना चाहिए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है ना। इस रूप में सबका निकालना है, ठीक है ना। तो देखो पहले ए बी फिर बराबर बी सी फिर बराबर सी डी फिर बराबर ए डी, ये सब के सब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाके समदूरस्थ होगा, ठीक है। अगर ये सब बराबर नहीं हुआ तो समझ लो कि समदूरस्थ नहीं है। तो सबसे पहले ए बी, तो दूरी सूत्र से ए बी बराबर यहाँ लिख देगा सूत्र से, ठीक है, सूत्र से। तो ए बी बराबर मतलब दूरी हो गया, तो डायरेक्ट चलते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर यहाँ पर एरो का निशान लगाएगा, वहाँ पर नहीं लगाएगा लेकिन यहाँ लगाएगा, ठीक है ना। चलो x1, तो अब यहाँ पर ये हो गया ए बी कौन है, ए और बी, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 ये x1 और ये y1, ये x2 y2। तो x1 कितना है 1 है, और यहाँ पे भी देखो माइनस में है, ठीक है ना, और यहाँ भी माइनस है। तो डबल जब माइनस मिलता है तो क्या माइनस गुने माइनस क्या बनता है, प्लस बनता है। तो यहाँ कर देंगे प्लस और लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर फिर प्लस -1, ठीक है ना, और फिर -7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन दोनों को ऐड करो तो 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये दोनों देखो समान चिन्ह के साथ क्या होता है, समान चिन्ह के साथ जोड़ का क्रिया होता है, तो दोनों समान चिन्ह है, ठीक है। तो -7 -1 तो कितना हो जाएगा -8, तो प्लस -8 का होल स्क्वायर। तो ये देखो 6 का कितना हो जाएगा 36 और प्लस -8, जब माइनस में डबल गुना होगा क्योंकि 8 का मतलब 2 दफ़ा गुना हो रहा है ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा तो 64, तो बराबर जुड़ के कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। 100 किसका है 10 इकाई लिखेगा, 10 इकाई। जहाँ पर भी दूरी निकलेगा वहाँ सब पर इकाई लिखेगा बराबर में, ठीक है ना, सब जगह इसका मात्रक होता है इकाई, ठीक है। फिर लिखेगा, अब देखो फिर क्या बोला बी सी ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर इसी तरह सबको ज्ञात करना है, तो बी सी बराबर लिखेगा √अंडर सूत्र लिख देगा पहले x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखो बी सी कहाँ है, बी और सी ये है ना, तो -5 और 2, तो लिखेगा -5 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 7 और -5 का होल स्क्वायर। चलो जो जुड़ेगा उसको जोड़ दो, समान चिन्ह के साथ जोड़ किया जाएगा तो -7 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो 49 होगा ना, और प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। फिर लिखेगा, फिर क्या बोला था, BC के बाद क्या होना चाहिए, CD, तो CD ज्ञात करेंगे, तो CD बराबर फिर ज्ञात करें, फिर लिखेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देगा फिर CD, तो ये 2 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 बराबर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस 3 माइनस ये 5 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना, ठीक है ना, तो 4 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 16 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 20, तो 4 × 5 = 20 होता है, तो ये हो जाएगा 2√5, ठीक है ना, 4 × 5 = 20 होता है, तो 4 निकल जाएगा बाहर और ये हो जाएगा। फिर निकालना है किसका, AD का, तो AD निकालेगा, AD ठीक है, तो AD बराबर, क्योंकि AD बोला है ना, तो अब ये इसको लेना है और इसको लेना है, तो 2 और -1 - 2, इस सूत्र पहले लिख देगा, ठीक है ना, सबको पता है सूत्र लिख देना, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेगा 1 और -2, तो क्या आ जाएगा +2, ठीक है ना, का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ देखो फिर -1 और सूत्र में भी माइनस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -1 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये सॉरी माइनस सिर्फ 3 हो जाएगा और -4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 और प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना, 25 किसका है, 5 का। तो एक तरह से देखो क्या बोला था कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, तो क्या किसी में भी कहीं भी बराबर है, नहीं ना, जो समदुरस्त की शर्तें बोला था, समदुरस्त होने के लिए क्या बोला था कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD होना चाहिए, तो ये है कहीं पर भी नहीं है, तो लिखेंगे अतः समदुरस्त नहीं है, लिख देंगे अतः समदुरस्त नहीं है, ठीक है ना। तो इस सवाल को हम मिटा देते हैं, तुम लोग खुद से बनाओ। 7.2 का अगला सवाल है, तीसरा सवाल है, कह रहा है क्या ए का मान ज्ञात करें, जिसमें से पहले क्या बोल दिया है, बीच की दूरी दिया है। अगर अगला दफा से शिकायत देख लिए, ठीक है ना, वो हमको पता है, कम से कम ये भी तो पता चलना चाहिए कि स्टूडेंट के ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी सर जी सकते हैं, ये भी पता चलना चाहिए। हमको डर खत्म हो गया, सिर्फ मीडिया के सामने डर लगता है। तीसरा नंबर सवाल में दिया है, जिसमें से बोल रहा है कि बीच की दूरी दिया है, तो बीच की दूरी लिखेगा, बीच की दूरी बराबर कितना दे रखा है, 8 इकाई, कितना दिया है, 8 इकाई, और 2 निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है ना, तो माना नहीं, तो लिखेंगे माना की बिंदु ए का निर्देशांक बराबर, ए का निर्देशांक बराबर कितना मान ले, a, 2, ठीक है ना, और बिंदु B का निर्देशांक बराबर कितना है, 3,4, ठीक है ना। तो लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र हो गया, तो AB दूरी हो गया, कि अगर नहीं दिया रहता कुछ तब जाकर फिर लिखते बीच की दूरी से, ठीक है ना, तो बीच की दूरी क्या हो गया, AB, तो लिखेंगे AB बराबर, सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो AB का मान कितना दे रखा है, 8, तो इधर हो जाएगा x1, तो x1 का मान a और x2 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस
कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये रिटर्न इधर चला जाएगा तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 सूत्र से और a का काम कर रहा है a, b का काम कर रहा है 3 प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ये घट के कितना बचेगा 2, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना 64 और ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 दूना माइनस 6a, ठीक है ना, प्लस 9 और ये हो जाएगा कितना 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 64, ठीक है ना। तो a स्क्वायर और माइनस 6a और प्लस 13, तो इसलिए करके करो a स्क्वायर माइनस 6a, ठीक है ना, प्लस 13 बराबर 64, 64 को उठा के इधर ले आओ तो a स्क्वायर माइनस 6a, ठीक है ना, और प्लस 13 माइनस 64 बराबर 0, तो घट के कितना बचेगा a स्क्वायर माइनस 6a, ठीक है ना। तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ठीक है ना, और 5 6 तो बचेगा कितना 5 बचेगा ना, बराबर 0, माइनस में बचेगा क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि विवेचक सूत्र से अब चलो तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा -6 और c बराबर कितना हो जाएगा -51। तो विवेचक सूत्र d बराबर क्या आता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना -6 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 4 गुने 1 माइनस 51, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस और 51 चौक कितना हो जाएगा 204, तो ये हो जाएगा कितना 240 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका गुणनखंड निकाल लो, 240 का गुणनखंड कितना होगा चेक कर लो फटाफट, 120 हो जाएगा इसका आधा 60 हो जाएगा, फिर इसका आधा कितना हो जाएगा 30, फिर इसका आधा कितना हो जाएगा 15, फिर इसका आधा कितना अब होगा नहीं 3 से लगेगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा, ठीक है ना, तो इतना, तो ये कितना है फैक्टर, तो इसका लिखेंगे विवेचक सूत्र से, तो विवेचक सूत्र क्या कहता है माइनस बी प्लस माइनस √100 d बाय 2a, तो माइनस बी, तो माइनस यहाँ पर b का मान कितना है -6, यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 6, अब प्लस माइनस √100 d का मान 240 बटे 2 और a का मान कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा, तो ये यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस 6 और 240 का फैक्टर कितना निकाले 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 ये निकाले बटे में कितना है 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 को जोड़ा में से एगो 2 जोड़ा में से एगो तो 2 को निकल जाएगा, तो 6 प्लस माइनस सीधा लिखे 2 गुने 2 बटे 15 गुने 15 √15, ठीक है ना, अब बटा 2, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा 3, ठीक है ना, प्लस माइनस कितना 2 √15 बटा 2 से 2 खत्म, तो बच गया कितना 3 प्लस 2 √15, ठीक है ना। तो यही हो गया अल्फा बराबर कितना 3 प्लस 2 √15 और बीटा बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 √15। कितना आंसर है, सवाल बोला क्या 10 इकाई लंबाई रेखा का एक अंत बिंदु -2,3 है, क्या है अंत बिंदु, तो देखो दूरी बीच की दूरी दे दिया कितना 10 इकाई, कितना दिया है 10 इकाई, तो निर्देशांक एक ही को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो माना कि ए का निर्देशांक कितना मान लेते हैं -2,3, कितना मान लेते हैं -2,3। बी का निर्देशांक नहीं बोला है, लेकिन बी का एक कुछ जरूर पॉइंट बोला है, क्या बोला है कि यदि दूसरे अंत बिंदु का कोटि y है, कोटि कितना 9 है, तो कोटि किसको कहते हैं y कहते हैं ना, तो y मतलब ये हो जाएगा x, 9, ठीक है ना। और हमको भुज निकालना मतलब x का मान निकालना है, सिद्ध क्या करना है सिद्ध करना है भुज बराबर कितना
6 या -10, ठीक है ना, ये करना है, इतना लाना है। तो अब इसके बीच की दूरी सूत्र से लिखेंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से डायरेक्ट चलते हैं, ये दोनों ए बी हो गया, तो ए बी बराबर कितना, √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसका कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो 10, और इसको डायरेक्ट इधर भेज दो, स्क्वायर 4 जाएगा, ठीक है ना, और इसका कितना -2 और -x, तो ऐसा करो, इसको पहले इसको बाद में कर दो, ठीक है ना, x1 हाँ x2 भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको कर देते हैं, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा डबल, तो फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो उससे पहले हम इसी को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको कर सकता है 3 - 9 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर कितना 100 हो जाएगा ना, तो 100 बराबर इसका कितना है a + b का होल स्क्वायर, तो x² + 2ab, तो 2 × x × 2 + 2 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 100 बराबर, ये हो जाएगा x² + 4x, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना, तो दोनों जुड़ कितना हो जाएगा 40, तो बराबर x² + 4x, ठीक है ना, प्लस 40, इसलिए अरे यहाँ पर सब पर एरो का निशान लगाएगा, अगले वाले सवाल में भी सब एरो का निशान लगाएगा, ठीक है ना, इसलिए करके सीधा कर दो, इसलिए x² + 4x + 40 बराबर 100 के अब इधर उठा के ले आओ, तो इधर लाएगा तो कितना हो जाएगा 4x, ठीक है ना, + 40 - 100 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, घट के कितना बचेगा x² - e + 4x - 60 बराबर 0। कोई ऐसा पहाड़ा है जो पढ़ने पर 60 और जोड़ने घटाने पर 4 नहीं है, तो सीधे विवेचक से ज्ञात करेंगे। तो a बराबर कितना हो गया 1 हो गया, b बराबर कितना हो गया 4 हो गया, c बराबर कितना हो गया -60 हो गया, तो d बराबर क्या निकालेंगे, d बराबर निकाल लेते पहले, ठीक है, b² - 4ac, तो b का मान कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, उसके बाद 4 तो सूत्र से a का मान 1 और b का मान c का मान माइनस, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 16, और ये माइनस क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो 6 जगह 24, तो 240, ठीक है ना, हो जाएगा, तो 240 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 256, तो 256 हो जाएगा, 256 सबको पता है किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, लिखेगा विवेचक सूत्र से, तो विवेचक सूत्र क्या बोलता है ±√d/2, तो अल्फा बराबर लिखेंगे डायरेक्ट, b का मान कितना है, b का मान 4, तो -4 प्लस -√d का मान कितना 256 बटे कितना 2 और a, पहले इसको भी जाने दो, अलग अलग जब करेंगे लास्ट में तब देखेंगे, ठीक है ना, तो माइनस कितना प्लस माइनस ये निकल जाएगा किसका 16 का स्क्वायर है ना बटे 2, तो इसलिए करके इसको एक दफ़ा अल्फा बराबर, तो -4 और प्लस कितना 16 बटे 2, तो कितना हो जाएगा अल्फा बराबर, घट के कितना बचेगा 12, तो 12 बटे 2, तो ये हो जाएगा कितना 6, और उसके बाद अल्फा बराबर कितना हो गया 6, फिर बीटा निकालेंगे, तो फिर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो -6, अब ये प्लस वाला यूज़ किया तो माइनस वाला यूज़ करेंगे, बटा 2, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, -20, तो कट के कितना हो जाएगा -10, ठीक है ना, तो इसलिए लिखेगा भुज, ठीक है ना, कहाँ इसलिए लिखेगा भुज बराबर कितना 6, इसलिए भुज बराबर 6,10 और लिख देगा प्रूव्ड, हो गया। तो हर सवाल इसी टाइप से है। अब कोई सवाल नहीं बताएंगे, देख लो हम बता देते हैं। सवाल में ध्यान दो, सवाल में बोला क्या, अगला सवाल में बोला क्या इतना है,
तो यहाँ दिया हुआ ना, तो सवाल बोल दिया y का मान ज्ञात करने है, तो y का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर देखो बीच की दूरी ज्ञात करेगा, जैसे एक नंबर बनाया है, एक नंबर सब बनाया ना, वैसे ये सब बनाना है, ठीक है ना। उसी तरह से 5 में 5 नंबर बता देते, 5 नंबर आता है 2 नंबर या सवाल, ठीक है ना। इसको मिटा दें। चौथा सवाल में एक चीज थोड़ा लॉजिकली है, जो कि बिहार बोर्ड 2 नंबर में पूछता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में मात्र 2 ही सवाल है, और यहाँ पर तुम्हारी बुक में 3 3 2 5 और 5 2 5 में सवाल है। एनसीईआरटी में मात्र 2 सवाल है, और ऐसे में तुम्हारा 5 सवाल है। तो पैटर्न समझ लो, ठीक है ना, पैटर्न समझने की जरूरत है। बाकी हमारा किसी टाइप से सवाल आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, हमको पैटर्न समझ में आ गया। जब भी बोलेगा एक्स अक्ष में, क्या बोला है, एक्स अक्ष में समदूरस्थ निकाले, ठीक है ना। तो समदूरस्थ निकालने के लिए, समदूरस्थ एक्स अक्ष में बोलेगा ना, तो देखो एक लकीर खींचना, ठीक है ना, इस तरह से, और उसमें ये बिंदु है, इस बिंदु को मान लो कि कुछ मान दे दिया, कितना मान दिया है, ठीक है ना, समझाने के लिए बता रहे, ठीक है ना। 7,6 और 7,6 और -3,4 ये भी हो गया, और ये हो गया। तो इसके बीच की दूरी में ना समदूरस्थ ज्ञात करना है एक्स अक्ष पर। किस पर ज्ञात करना है, एक्स अक्ष पर। तो जब एक्स अक्ष की बात करेगा तो y ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समदूरस्थ के लिए, ठीक है ना। समदूरस्थ y एक्स अक्ष की जब बात करेगा तो y क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेगा x, 0। अगर इसी में बोल देगा y अक्ष पर समदूरस्थ ज्ञात करे तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y का मान वैसे के वैसे रह जाएगा, ठीक है ना। जैसे कह देगा y अक्ष पर समदूरस्थ ज्ञात करे, ठीक है ना, y अक्ष पर, किस पर, y अक्ष पर समदूरस्थ ज्ञात करे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर x 0 और ये y, ठीक है ना। बस इतना ही पॉइंट है इसका समझने के लिए, ठीक है ना। अब इसे ज्ञात करने के लिए इसे 2 डिपार्ट में, इसको मान लो p, ठीक है ना, इसे मान लिया p। अब इसको ऐसे ज्ञात करेगा AP, ठीक है ना, बराबर PB। तो मतलब AP बराबर PB, और इसको कौन सा, वर्ग में, ठीक है ना, वर्ग। तो AP का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर, ठीक है ना। तो दोनों दूरी सूत्र से ज्ञात होगा, ठीक है। तो एक सवाल हम तुम्हें बता देते हैं इस टाइप का, जैसे इसमें बोला है, अब y अक्ष समझ में आ गया ना, x अक्ष और y अक्ष, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 5, x अक्ष उस बिंदु का ज्ञात करें जो निम्न बिंदु युग्म के समदूरस्थ है, ठीक है ना। तो दिया है, ठीक है, दिया हुआ, क्या दिया हुआ, तो लिखेंगे दिया है, और नंबर 1 कितना, 5 का नंबर 1 दिया है। मान लेते हैं, माना कि बिंदु A का निर्देशांक माना कि बिंदु A का निर्देशांक बराबर कितना, 7,6। उसी तरह बिंदु B का निर्देशांक कितना, -3,4। और x अक्ष पर बोला ना, तो लिखेंगे x अक्ष पर समदूरस्थ बराबर x, 0। क्या लिखेंगे, x, 0। x अक्ष पर समदूरस्थ, x, 0। तो इसको ज्ञात करने के लिए, समदूरस्थ के लिए, तो क्या निकालेगा, इसमें मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, ठीक है ना, P। तो हो जाएगा AP बराबर PB, ठीक है ना। तो इस तरफ इसलिए करके लिखेगा AP का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। तो AP है, देखो दोनों तरफ स्क्वायर है ना, दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, खत्म। तो इधर हो जाएगा √100, ठीक है ना, या उससे पहले यहाँ पर डाल दो x1 - x2 का
होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पानी भाग के लगे है यहाँ पर तो पाइप लगा के बड़ी ब्रैकेट में क्या है, होल स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब दोनों तरफ इसको ही रूट को ख़त्म कर देगा स्क्वायर, तो बच जाएगा क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ भी वही बच जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से x1, तो देखो ये क्या है, AP है ना, तो A ये हुआ और P ये हुआ, ठीक है ना। तो 7 x, तो मतलब क्या हो जाएगा 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर क्या है PB, तो ये -3, तो पहले इसको फिर उसको, तो हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और कितना हो जाएगा 0 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 49, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और माइनस, ठीक है ना, -14 x प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा ना। यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर 6x प्लस 9 और प्लस 16 हो जाएगा ना। तो देखो x स्क्वायर दोनों सेम चिन्ह में है, बराबर की इस तरफ जो रहता है क्या होता है, रिमूव हो जाता है, तो खत्म। अब जो बच गया उसको उसके साथ, तो इसको दोनों जोड़ लो, 36 और 49 कितना हो जाएगा 85, तो कितना हो जाएगा, तो 85 माइनस 14x बराबर यहाँ 6x, और ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना। जो जिसके साथ है उसके साथ भेज दो, ये इधर आ जाएगा -14x, जिसका साथी जो है उसके साथ, तो इधर आ जाएगा तो -6x हो जाएगा ना, और ये चला जाएगा तो 25 माइनस 85, तो चलो ये हो जाएगा -20x, और ये कितना हो जाएगा 60, तो -60 हो जाएगा, तो माइनस माइनस दोनों तरफ खत्म, 20 से कम 20, 20 तिया 60, तो x बराबर कितना निकल गया, बस 3। तो p का निर्देशांक कितना हो गया, लिख देगा, इसलिए p का निर्देशांक बराबर 3,0, यही तुम्हारा आंसर हो गया। p का निर्देशांक कितना हो गया 3,0, बस यही फाइनल आंसर। तो इसी तरह से निकालना है हर सवाल, ठीक है ना। और इसको एक कम, अगर इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता है, तो देखो इसको स्क्वायर भी नहीं लिखेगा ना, तो भी देखो इधर भी है, ठीक है ना, समझो। तो दोनों तरफ रूट है, तो दोनों तरफ रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, यही बचेगा ना। नहीं भी डालेगा स्क्वायर तो भी दोनों तरफ रूट खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो सामान जो भी रखना है रख के बना देगा, ठीक है ना। तो 7 तक के सवाल को ऐसे बना के लिखाना है। हाँ, तो 7वां समझाते हैं। देखो कल है क्या बोला था, कल कुछ समझाए थे, त्रिभुज के रूप में भी संरेखी होता है, त्रिभुज के क्षेत्र में भी, लेकिन एक सूत्र दूरी से भी होता है, ठीक है, संरेखी। दूरी से संरेखी ज्ञात करने के लिए, दूरी से संरेखी ज्ञात करने के लिए क्या करना, पहले ए बी निकाल लेना, ठीक है ना, फिर बराबर बी सी निकाल लेना, फिर ए सी निकाल लेना। तीनों निकाल के एक का मान बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, एक का मान बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, दोनों का मान को जोड़ने पर तीसरे का बराबर हो जाता है तो वो संरेखी है, अगर नहीं हो रहा है जोड़ने पर बराबर तो वो संरेखी नहीं है, ठीक है। तो समझो, जैसे इसमें सवाल दिया है, तुम्हारे बुक ने दिया है क्या कि 7 नंबर में दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए, साफ लफ्ज़ में बोल दिया ना, दूरी का जब बात बोले तो समझ लेना असंरेखी एक त्रिभुज में भी है। अगर आप 7.3 में देखेगा या 7.4 में देखेगा, दूरी संरेखी सूत्र से भी है, ठीक है ना, लेकिन किससे, त्रिभुज से। तो यहाँ बोल दिया दूरी से, क्या बोला है, दूरी से। तो 7 नंबर सवाल दिया है, नंबर 1 बोला दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं का सम्मुख संरेखी है। क्या बोला है, संरेखी है। तो लिखेंगे दिया में लिखेंगे
कुछ नहीं दी, माना है तो लिखेंगे माना कि बिंदु ए का निर्देशांक बराबर 3,5 बिंदु बी का निर्देशांक बराबर 1,1 बिंदु तो मान लेते हैं, मान लीजिए सबका निर्देशांक ठीक है। सी बराबर कितना है -2,5 तो लिखेंगे किससे बोला है संरेखी के लिए ना, तो लिखेंगे संरेखी के लिए क्या बोला है कि ए बी बराबर ए बी नहीं बराबर नहीं लिखेगा, ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी ये तीनों ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो लिखेगा आप सूत्र से, ठीक है ना, सूत्र से। तो सूत्र से क्या लिखेगा, पहले क्या बोला है ए बी, तो ए बी क्या है, ए बी बराबर √अंडर ठीक है ना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सबको सूत्र याद है ना, अब सूत्र नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना। तो यहाँ चलो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 प्लस 16 बराबर 20 तो हो जाएगा कितना 4 × 5 = 20 होता है, तो 4 का मतलब 2 निकल जाएगा बाहर √5 ठीक है। तो वर्ग इकाई मात्रक वर्ग इकाई भी या इकाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा लिखेगा क्या AC, क्या लिखेगा BC, सॉरी BC। दूसरा लिखेगा BC वाला सूत्र डायरेक्ट सूत्र लिख लेना, ठीक है ना। तो BC कौन है 1 और -2 तो 1 + 2 बड़ा प्लस और उसके बाद 1 + 5 का होल स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 ठीक है ना। ये कितना होगा 6 तो कितना 36 तो 36 और 9 कितना होगा 45 ठीक है ना। तो कितना 9 45 होता है 9 × 5 = 45 तो ठीक है ना 45 तो 9 × 5 = 45 3√5 ठीक है ना। उसके बाद फिर निकालेंगे किसका AC का, तो AC बराबर √अंडर क्या लिखेगा AC तो ये है और C है तो 3 और -2 तो क्या आ जाएगा प्लस तो 3 + 2 का होल स्क्वायर ठीक है ना। फिर 5 + 5 ठीक है ना 5 और माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर तो 25 + 100 तो कितना आ जाएगा 125 किसका स्क्वायर है 5 हो जाएगा क्योंकि 25 × 5 तो कितना था 125 होता है तो 5√5 ठीक है ना। ये हो गया तो लिखेगा संरेखी के लिए तो इसमें देखो कौन बड़ा है AC बड़ा है ना AC बड़ा है बाकी दोनों छोटा है तो AC बड़ा तो लिखेगा AC बराबर AB + BC ठीक है ना। AC का मान कितना है 5√5 और AB का मान कितना है 2√5 तो 2√5 और BC का मान कितना है 3√5 तो कितना हो जाएगा 5√5 और यहाँ भी हो जाएगा बराबर 5√5 क्योंकि इसका देखो रूट यहाँ दोनों सेम है ना तो दोनों जुड़ जाएगा 3 × 2 = 5 तो 5√5 तो देखो दोनों बराबर है। क्या बोला था कि जो बड़ा होगा और दोनों का जोड़ने पर फिर तीसरा बराबर हो जाएगा तो वो क्या होगा संरेखी है तो लिखेगा आता संरेखी है लिखेगा आता संरेखी है। तो इस टाइप का दूरी सूत्र से एक चीज़ हमेशा याद रख लो गांठ बांध लो दूरी सूत्र का संरेखी अलग है त्रिभुज का संरेखी अलग है ठीक है ना। वहाँ पर दूरी बोलेगा तो बहुत सा बच्चा क्या करता है गलती यही कर देता है कि दूरी बोलता है तो सबको माइंड में याद हो जाता है त्रिभुज वाला क्योंकि त्रिभुज वाला सबसे आसान हो जाता है क्योंकि उसमें डायरेक्ट ही निकल जाता है। इसमें क्या होगा 3 डिपार्ट निकालना पड़ता है तब जाकर चौथा डिपार्ट फाइनल करना पड़ता है और यहाँ बच्चा यही गलती कर देता है दूरी और त्रिभुज का अलग है
ठीक है ना। तो दूरी में थोड़ा सा कंफर्म रखना है कि दूरी बोला है तो दूरी ये करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि त्रिभुज बोला लगा देना। हाँ ठीक है ना। तो 7 का लगभग हम समझते हैं कि पूरे 5 बन जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल ध्यान से देखो, कह रहा है इतना 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 बोल दिया, तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। x का मान तो एक बिंदु खींच लेगा, ठीक है ना।